Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बड़ी सी बड़ी मसाजिद में खद्दामे दीन खिदमत करने वालों की तनख्वाहों का मेयार ऑटो वाला नहीं, लेबर से भी घटिया रहता है, लेबर से भी घटिया रहता है। और उस पर तरगीब दी जाए तो कहते हैं कि भाई आलिम नहीं बनकर आप भी कुछ कर लेना था, इमामत छोड़कर आप भी कुछ कर लेना था। कान खोल के सुन लो, ये इमामत, ये खिताबत, ये दीन के काम जो उलमा कर रहे हैं, इस वास्ते नहीं कि अगर ये छोड़ देंगे तो हमारा पेट कैसा पलेगा, हम क्या खाएंगे, औलाद को क्या पालेंगे, इस वास्ते नहीं चल रही है खिदमतें। दुनिया में जितनी मस्जिदों में जो भी उलमा काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि अगर छूट जाएगा तो क्या करूंगा, क्या करूंगा। अगर नालायक किस्म की कौम दसियों काम करके जी सकती है, अल्लाह ने तो इनको अंबिया का वारिस बनाया है, ये तुमसे ज्यादा मेहनत करके जी सकते हैं। ये इस वास्ते पकड़े हुए नहीं है मेंबर मेहराब कि इसके अलावा जीने के रास्ते नहीं है, इस वास्ते पकड़े हुए हैं कि अगर छोड़ देंगे जाहिल यहां पर आएंगे और 25 साल के बाद ये मस्जिद मंदिर बन चुकी होगी, इनकी नस्ल हिंदू बन चुकी होगी, इस वास्ते ये पकड़े हुए हैं। सबसे घटिया नजरिया, सबसे गिरी हुई सोच जो कौम के अंदर पैदा हुई वो क्या है? बेहतरीन दावत अल्लाह के नबी ने हदीस में जो फरमाई है वो वलीमे की दावत है। बेहतरीन दावत में कारपोरेटर, एमएलए, फला लुटेरा, फला गंदा, फला लुच्चा वो आएंगे पहले टेबल पर बैठने के लिए, और मुर्दों की दावत खाने का जब मौका आएगा तब ये आएंगे, मदरसे के बच्चे, आलिम हाफिज साहब आएंगे। इस मसले में तुमसे ज्यादा कसूर तो उन गलीज मौलवियों का है जो ऐसी दावतों पे लब्बैक करके टूट पड़ते हैं, भागते रहते हैं। ये साफ कह देते हैं कि हम ऐसी दावतें नहीं खाते, हम खाएंगे तो बेहतरीन दावतें खाएंगे, मुर्दों के नाम पे खिलाया जाने वाला खाना आलिम और हाफिज दीन नहीं खाएगा। रमज़ान के महीने में बहुत सी मस्जिदों में लोग अइम्मा की, मस्जिद के खादिमों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाते हैं तो भी सुन लो, जालिम के जुल्मों में से एक जुल्म ये भी है कि हमने जैसे इन खुद्दामे दीन की कदर करनी है नहीं किए, क्या मामला और क्या हम समझौता रखें इनके साथ। ऑटो चलाने वाला रोज़ाना की मेहनत से कितना कमा लेगा, उससे भी घटिया और गिरा हुआ लेबर काम करने वाला, कूली मजदूरी करने वाला, रोज़ाना का लेबर क्या उसकी मजदूरी कितनी होगी? 500 से 700, 700 से 1000 रुपये उसके लेबर का रोज़ाना की मजदूरी आ चुकी है। और डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, लायर बना तो अपने बेटे को लायर बना रहा है, मालदार बना तो अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा है, ओहदों पे पहुंचाने की फिक्र है। और फिर क्या वजह है कि अगर हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब की औलाद मुफ्ती साहब नहीं बनती है, वो आलिम नहीं बनती है, वो हाफिज नहीं बनती है, 100 में से 50%, 30%, 20% उलमा ही अपनी औलाद को आलिम हाफिज बनाना चाहते हैं, बाकी 80%, 70% नहीं, आम लोगों की भी नहीं और इनकी भी नहीं। वजह क्या है? इस वजह से कि उनको कुरान की अज़मत, हदीस की अज़मत और अल्लाह रसूल की तालीमात की अज़मत मालूम नहीं है। वजह यह है कि नाकदरी कौम ने की है। मैं हाफिज़ आलिम बना, अल्लाह मुझे खिलाया पिलाया, और लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कमेटियों के, मस्जिदों के, अवाम की नाकदरी और जुल्म की वजह से ताने देना हो, पीठ पीछे ताने बहुत देंगे, बातें करना हो बहुत बातें करेंगे। पूरे 10 साल के अरसे में कितना इमाम से मोहब्बत दिखाया, इमाम के बारे में बातें कितनी किया है, इमाम से मोहब्बत कितनी दिखाया है। और ये क्यों अपनी औलाद को नहीं बनाना चाहते? वजह यह है कि ये जालिमों का रवैया देख चुके हैं कि तनख्वाहों के मामले में कितना घटिया रवैया रखा जाता है। बड़ी सी बड़ी मसाजिद में खद्दामे दीन खिदमत करने वालों की तनख्वाहों का मेयार ऑटो वाला नहीं, लेबर से भी घटिया रहता है, लेबर से भी घटिया रहता है। और उस पर तरगीब दी जाए तो कहते हैं कि भाई आलिम नहीं बनकर आप भी कुछ कर लेना था, इमामत छोड़कर आप भी कुछ कर लेना था। कान खोल के सुन लो, ये इमामत, ये खिताबत, ये दीन के काम जो उलमा कर रहे हैं, इस वास्ते नहीं कि अगर ये छोड़ देंगे तो हमारा पेट कैसा पलेगा, हम क्या खाएंगे, औलाद को क्या पालेंगे, इस वास्ते नहीं चल रही है खिदमतें। दुनिया में जितनी मस्जिदों में जो भी उलमा काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि अगर छूट जाएगा तो क्या करूँगा, क्या करूँगा। अगर नालायक किस्म की कौम दसियों काम करके जी सकती है, अल्लाह ने तो इनको अंबिया का वारिस बनाया है, ये तुमसे ज्यादा मेहनत करके जी सकते हैं। ये इस वास्ते पकड़े हुए नहीं है मेंबर मेहराब कि इसके अलावा जीने के रास्ते नहीं है, इस वास्ते पकड़े हुए हैं कि अगर छोड़ देंगे जाहिल यहां पर आएंगे और 25 साल के बाद ये मस्जिद मंदिर बन चुकी होगी, इनकी नस्ल हिंदू बन चुकी होगी, इस वास्ते ये पकड़े हुए हैं। वरना नहीं जानती कौम 8,000 10,000 से किसका घर चलता है, किसका गुजारा होता है।
यहाँ से थोड़ा ले लो, वहाँ से थोड़ा ले लो, यहाँ से थोड़ा ले लो। ये थोड़ा थोड़े की चक्कर की वजह से कितना वो जलील हो चुका है। सबसे घटिया नजरिया, सबसे गिरी हुई सोच जो कौम के अंदर पैदा हुई वो क्या है? इसमें दूसरे मसलक के लोग भी कान खोल के सुने। जब कोई मर गया, चिल्ला 40वां, 10वां, 20वां ज़ियारत का, सदक़े का, खैरात का, मन्नत का, फिदिया का, ये सब खाना खाना हो तो किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? एमएलए साहब को, कारपोरेटर को। किसको बुलाते हैं? इमाम साहब, मदरसे के बच्चे, हाफिज साहब, आलिम साहब। ये आएंगे कौन सा खाना खाने के लिए? चिल्ले का, चहलुम का, सदक़े का, फातिहा का, मन्नत का, फिदिये का, ये खाने के लिए आएंगे। बेहतरीन दावत अल्लाह के नबी ने हदीस में जो फरमाई है वो वलीमे की दावत है। और फंक्शन हॉल में वलीमे का खाना खिलाने के लिए किसी मदरसे के बच्चे को बुलाया, किसी हाफिज साहब को बुलाया, किसी आलिम साहब को बुलाया। बेहतरीन दावत में कारपोरेटर, एमएलए, फला लुटेरा, फला गंदा, फला लुच्चा, वो आएंगे पहले टेबल पर बैठने के लिए। और मुर्दों की दावत खाने का जब मौका आएगा तब ये आएंगे मदरसे के बच्चे, आलिम, हाफिज साहब आएंगे। इस मसले में तुमसे ज़्यादा कसूर तो उन गलीज़ मौलवियों का है जो ऐसी दावतों पे लब्बैक करके टूट पड़ते हैं, भागते रहते हैं। अरे इतनी तो गलीज़ सोच होनी चाहिए। ये साफ कह देते कि हम ऐसी दावतें नहीं खाते, हम खाएंगे तो बेहतरीन दावतें खाएंगे। मुर्दों के नाम पे खिलाया जाने वाला खाना आलिम और हाफिज़ दीन नहीं खाएगा। ये सोच होने के बजाय उसे भी मसलकी झगड़ा बना लिए। ये चहल्ले का नहीं खाते, चाहलुम का नहीं खाते, फलां का नहीं खाते। अरे ये खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा घटिया खा रहे हो। हम तुमसे कहते हैं आला खाओ, बेहतरीन खाओ। तुम अल्लाह के नबी के दीन के हाफिज़ और उसके मुहाफिज़ हो, बेहतरीन खाना चाहिए। वो समझने के बजाय उसे मसलकी लुबादा दौड़कर देवबंदी ये नहीं खाते, बरेलवी ये खाते। खाओ और मुर्दों का खाओ, मुर्दे बनने तक खाओ। इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ। ये जो तोंद है पेट इधर आ जाए, तुम इधर रहो, ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। इतना खाओ। वैसे तो हो रहा है कौम जो बड़े हिम्मत से लड़ने मरने की बातें करती है, बड़ी हिम्मत की बातें करते हैं। क्या होता देख लेंगे, क्या करते देख लेंगे। करने वाले क्या कर रहे हैं? रात के 2-2 बजे तक बिरयानियाँ टिका के खा रहे हैं, सुबह में 11 बजे तक सो रहे हैं। कोई जवान वर्जिश नहीं करेगा, कोई जवान जिम नहीं करेगा, कोई बॉक्सिंग नहीं करेगा, कोई कराटा नहीं सीखेगा, कोई पार्क में वॉकिंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेंगे। जवानी में ही बुड्ढों की तरह दिखते रहेंगे और लड़ने मरने की बातें करेंगे। खा के इतने आगे पीछे निकल गए हैं कि मालूम हो रहा अभी जनाब का पेट तशरीफ़ लाया है, जनाब खुद 2 दिन के बाद तशरीफ़ लाएंगे। ऐसा लग रहा है। मुसलमान का सीना आगे होगा, पेट अंदर होगा। और हम क्या हैं? हमारी अलामत ही है कि पेट शरीफ आगे हैं और ख़ुद नवाब शरीफ पीछे हैं। आगे निकलो मियाँ, आगे निकलो, आगे निकलो बोले तो तुम निकलो, बोले तो पेट को निकाले आगे। आधा घंटा भागने की ताकत नहीं है, लड़ने की बातें कर रहे हैं। आधा 50 डिप्स मारने की ताकत नहीं है, 500-300 रस्सी खेलने की ताकत नहीं है। हाँफते हाँफते बैठ जाते। उससे मुकाबला करने की बात कर रहा है जो रोज़ाना वर्कआउट कर रहा है। जब कौम ऐसी घटिया सोच वाली बन गई, अच्छे हदिये तोहफे नहीं। रमज़ान के मौके पर लोग लिफाफे में, मुसाफे में लाकर सदक़तुल फ़ितर के पैसे, ज़कात के पैसे मौल साहब के हाथ में, इमाम साहब के हाथ में, ख़तीब साहब। मैं चुप ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जुमा के मौके पर जब मैं बोला कि मुझे ज़कात नहीं चलती, जब मैं देखा कि खतीब उलमा को, इमामों को ज़कात के पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, ये घटिया सोच पैदा हो गई। सदक़े खैरात के फ़िदिये के पैसे पहुँचाए जा रहे हैं। मेरा अपना इदारा दारुल उलूम रशीदिया मेहदीपट्टनम में है। हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि बच्चों को इफ़्तार की दावत करानी है। 3 दिन पहले पहला सवाल मैंने किया, कौन सी दावत? ये नहीं कि कब कराते साहब, कौन सी दावत, कब, किस तरह के खाना खिलाना चाह रहे हो? वो नहीं मालूम है। फ़लाँ साहब से पूछ के बोलिए जो खिलाने वाले हैं। मालूम हुआ फ़िदिये की दावत खिलाना चाह रहे हैं। इतनी घटिया सोच किसी और की होगी, लेकिन हमारी सोच ऐसी घटिया नहीं है कि मुर्दों की, वाजिब सदक़ात की, फ़लाँ की दावतें बच्चों को खिलाई जाए। बेहतरीन दावतें इनको खिलाई जाएगी। रमज़ान के मौके पे तनख्वाहों का इजाफ़ा, तनख्वाहों का मेयार बढ़ाओ अपने उलमा का। कम से कम लेबर का दर्जा तो दो। मिट्ठी बातें करना काफ़ी नहीं है। इज़्ज़त और एहतराम की बातें तो वाजिब हैं। बेएहतरामी तो किसी मुसलमान की नहीं की जाएगी। लेकिन खाली एहतराम की बातें करने से घर नहीं चलता, पेट नहीं भरता, ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अल्लाह ने तो आपका बड़ा मकाम दिया है, बड़ी इज़्ज़त दी है, तो ठीक है अल्लाह ने दी है, घर कैसे चलेगा? आपकी मिट्टी बातों से चलेगा?
आपका एहतराम आप पर वाजिब है, आपका एहतराम हम पर भी वाजिब है, लेकिन ये दोनों वाजिब मिलकर घर चलाना भी वाजिब है। तनख्वाहों का मेयार वो रखा जाए, मस्जिदों पे मस्जिदें बनाएंगे, यहाँ मस्जिद, सामने मस्जिद, बाजू मस्जिद, फला मस्जिद, इतनी मस्जिदें, और मस्जिद में पंखा, पंखे के बाद कूलर, कूलर के बाद फिर एसी, ये सब इंतजामात करने की कोशिश की जाएगी। हवा तो पंखे से भी आती है, हवा कूलर से भी आती है, फिर एसी भी ज़रूरत है। एक ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए तीन तीन चीज़ें आएंगी, लेकिन एक ही इमाम साहब रहेगा, उसका साथ देने नाइब इमाम नहीं रहेगा। एक ही मुअज्जिन रहेगा, उसका साथ देने नाइब मुअज्जिन नहीं रहेगा। एक ही खादिम रहेगा, उसका साथ देने नाइब नहीं रहेगा। यहाँ हवा पहुँचाने के लिए तीन तीन चीज़ें आएंगी, चांदनियाँ बिछाओ, शतरंजियाँ बिछाओ, एक ही चीज़ में तीन तीन बिछाएंगे। अरे एक ही पे तो नमाज़ पढ़ना है, इतना क्यों बिछा रहे हो? लेकिन खुद्दामे दीन के सिलसिले में नहीं सोचा जाएगा। इसीलिए अंदेशा ये है, मुसलमान मस्जिद बनाने, मस्जिद की ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में इतनी मस्जिदें बनाएगा कि हर 10 कदम पे मस्जिद होगी, लेकिन किसी मस्जिद में ढंग का इमाम और ख़तीब नहीं होगा। किसी मस्जिद में ढंग का इमाम और ख़तीब नहीं होगा। जाहिल लोगों का तसल्लुत होगा और वो बकते रहेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ऐसा मेयारी तनख्वाह का निज़ाम कि दुनिया के डॉक्टर, लायर, इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदे वाले कल के दिन ये फ़ख्र करें, अल्लाह ने इमाम को जिस इज़्ज़त के साथ जो सैलरी दे रहा है, काश हम डॉक्टर बनने के बजाय इमाम साहब बनते, काश हम डॉक्टर बनने के, लायर बनने के बजाय मुअज्जिन साहब बनते। ऐसा एहतराम पैदा करना चाहिए था कौम के लोगों को। आज की मुनासबत से सोचो, जो लोग सुन रहे हैं, वो एहतराम जो ज़बानी है, वो एहतराम दिल से भी करो, अमल से भी करो। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।